हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। बेसिक रूल है वो याद रखना है, एक डेफिनेशन है वो याद रखना। कोई भी दो सेट को इक्वल दिखाना हो तब हम क्या दिखाएंगे, ए जो सेट है वो इसका सबसेट होगा और ये सेट है वो इसका सबसेट होगा। दोनों एक दूसरे के सबसेट है, यानी कि वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। याद रख लो कि कभी भी आपको कोई सेट A इक्वल टू बी दिखाना हो तो मैथ्स में हम किस तरह से दिखाएंगे। तो सबसे पहले शो करेंगे, फर्स्ट क्या शो करेंगे हम, तो A सबसेट B है ऐसा शो करेंगे फर्स्ट, एंड सेकंड हम क्या शो करेंगे, ये B A का सबसेट है। अगर ये दोनों शो कर दिया कि ये B का सबसेट B A का सबसेट, तो उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि A और B इक्वल सेट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें। तो क्या है, लेट A B and C be the set such that A union B equal to A union C। ये आपको गिवन है कि A union B is equal to A union C, दोनों इक्वल है, एंड A intersection B equal to A intersection C, then show that B equal to C। आया ना क्वेश्चन, B equal to C हमें शो करना है। तो कभी दो सेट को इक्वल दिखाना हो बच्चों, दो सेट को इक्वल दिखाना हो तो सबसे पहले क्या शो करेंगे, फर्स्ट वी शो B सबसेट C। सबसे पहले क्या शो करेंगे, B C का सबसेट है वैसे, यानी कि वो किस तरह से शो करते हैं सर वो तो पता नहीं है। तो एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाने के लिए क्या डेफिनेशन है, तो कि सेट B के एवरी एलिमेंट सेट C में दिखाना है, तो हमें जो ये सेट है उसमें से एलिमेंट लेना है। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू B, इस साइन का मतलब होता है बच्चों फॉर एवरी, क्या होता है फॉर एवरी, यानी कि फॉर एवरी x B सेट के मैंने ले लिए, B सेट में जो भी एलिमेंट है वो मैंने लिया, और वो x में कहां में दिखाऊंगा, वो x लेके मैं C में दिखा दूंगा। x B में दिया C में दिखाया, मतलब B सबसेट C हुआ। तो देख लो, अगर x B में है तो मैं B के साथ किसी भी सेट का यूनियन करूंगा उसमें तो वो सेट होगा ही, यानी कि x बिलोंग्स टू मैं A यूनियन B लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर कैसे, ऐसे क्यों लिख दिया, देखो बच्चों x B में तो है तो मैं A यूनियन B करूंगा, जब A यूनियन B करूंगा तो इस सेट में क्या होता है, सेट A के सारे एलिमेंट और B के भी सारे एलिमेंट होते हैं, है ना। तो x B में है वो इनमें तो आने वाला है क्योंकि इनमें तो B और A दोनों के एवरी एलिमेंट होंगे। अब इसके इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बच्चों, तो कि x बिलोंग्स टू क्या आएगा, A यूनियन C, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या है गिवन है, तो वो लिखा मैंने। तो उसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि x बिलोंग्स टू A हुआ, यूनियन को क्या कहते हैं और x बिलोंग्स टू क्या हुआ C हो गया। तो हमारा गोल ही तो यही था कि x हमें B में से लेना था, x हमें B में से लेना था और वो x हमें दिखाना था C में। तो और के इस तरफ वाले केस में तो मैंने दिखा दिया कि x B में था, x C में मिला, यानी कि B सबसेट C इस केस के लिए तो प्रूफ हो गया। लेकिन इसका क्या, तो देखो बच्चों x A में तो B में तो है और x A में भी मिला, यानी कि वो x A में भी है एंड B में भी है, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में हुआ, दोनों के इंटरसेक्शन में हुआ ना। B और A दोनों में है, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन में है, यानी कि हम कौन सा यूज कर सकते हैं, सेकंड रिजल्ट A इंटरसेक्शन B। उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो कि लिखेंगे A इंटरसेक्शन C लिखेंगे। क्यों वो लिख रहे हैं, क्योंकि हमें C में दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x A में भी होगा एंड x B C में भी होगा। तो देखो बीच में अगर एंड है ना तो दो केस नहीं होता, अगर और है ना तो दोनों केस बनते हैं। एंड है यानी कि वो दोनों एक ही केस है, तो वो x B में लिया था और इस तरह में दिखा दिया A वाले केस में भी C में, यानी कि B सबसेट C दिखा दिया मैंने।
तो हमने बी सबसेट सी तो प्रूव कर दिया, चलो बी सबसेट सी प्रूव हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाने के लिए तो कि अब सी सबसेट भी दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों, सी सबसेट। नाउ वी शो दैट सी सबसेट, क्या दिखाना है, सी सबसेट। तो कैसे दिखाएंगे, एक ही तो रूल है कि हमें सी सेट में से एवरी एलिमेंट लेना है। तो फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू c मैंने ले लिया। अब मैं सी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन करूंगा, किसी भी सेट का यूनियन करूंगा तो उसमें वो x होगा ही होगा, क्योंकि x सी सेट में है तो c के साथ यूनियन करोगे तो इस यूनियन में c के एवरी एलिमेंट होते हैं एंड a के भी होते हैं, मानते हो ना, यस। तो इधर से दो केस बनेंगे, x बिलोंग्स टू c और सॉरी हम x c a यूनियन c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, a यूनियन। क्यों मैंने वो लिखा, क्योंकि अभी मुझे x मैंने c में लिया, दिखाना था किस में, b में, तो इधर b वाला टर्म तो आना चाहिए ना, वो उसके लिए कंडीशन गिवन होगी इक्वेशन में, तो मैंने गिवन है वो यूज किया। अब क्या, तो इधर हो गया x बिलोंग्स टू a और केस बनेगा देखो x बिलोंग्स टू b। तो मेरा इस केस के लिए काम हो चुका है, मैंने c में लिया, b में दिखा दिया, यानी कि इधर मैं कह सकता हूं कि c इज सबसेट ऑफ b। लेकिन यहां पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे क्या हुआ, क्योंकि x c में भी है एंड a में भी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों के इंटरसेक्शन में है। अब a इंटरसेक्शन c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। यानी कि क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन को लिखते हैं एंड की वजह से केस नहीं कहलाता, वो एक ही बात होती है, x बिलोंग्स टू b। तो देख लो, तो इधर मुझे x बिलोंग्स टू b मिला, लिया था मैंने c में से, वो x निकल गया b में, तो c सबसेट हो गया b। यानी कि सारे x c में थे वो अभी b में है, यानी कि वो c सबसेट b हुआ। यानी कि c सबसेट b दोनों केस के लिए हो चुका था, तो हम कह सकते हैं कि b सबसेट c इक्वेशन 1, c सबसेट इक्वेशन 2 दोनों एक दूसरे के इक्वेशन है, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम बोल सकते हैं कि b इक्वल टू c होगा। एक दूसरे के सबसेट तभी हो सकते हैं कि दोनों इक्वल सेट। तो बच्चों बहुत ही आसान सॉल्यूशन था, एक ही रूल है, एक दूसरे के सबसेट दिखाओ, इसको इसका सबसेट दिखाना है b सबसेट c, तो b में एलिमेंट लो और गिवन कंडीशन का यूज करके उसको c में दिखा दो। c सबसेट भी दिखाना है, c में से x लो, उस x को b में दिखा दो, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन 4 में क्या, शो दैट द फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये फोर कंडीशन इक्विवेलेंट है वैसा शो करना है, कर देते हैं। चलो फर्स्ट है कि a सबसेट b है, a सबसेट b यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट x, एवरी इसका मतलब एवरी होता है, एवरी एलिमेंट x जो है सेट a में, वो सारे क्या है, वो सारे एलिमेंट किसमें है, इंप्लाइज वो सारे एलिमेंट b में है, वो गिवन है अभी में, ये क्या है, गिवन। तो मुझे दिखाना है कि a माइनस b करते हो ना तो एम्प्टी सेट होगा। चेक करो कि a के सारे एलिमेंट अगर b में है तो जब आप a माइनस b निकालने जाओगे तो a सेट में एलिमेंट है मान लो 1 2, तो b सेट में तो a के सारे एलिमेंट तो है, तो इसमें से इस सेट के एलिमेंट माइनस करोगे तो इस सेट में बचेगा क्या, कुछ नहीं, एम्प्टी सेट। क्या बचेगा, एम्प्टी सेट। आपको एग्जांपल नहीं लिखना है, मैंने समझाने के लिए समझाया था। यानी कि for every x belongs to a and so x belongs to b होगा, इसलिए दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो मैंने इधर कंडीशन 1 लिया था और 2 दिखा दिया, यानी कि 1 इंप्लाइज 2 हुआ। और एक बात बोलूं मैं, अगर मैं a b एम्प्टी सेट लेता हूं यानी कि a के सारे एलिमेंट b में होंगे तभी तो एम्प्टी सेट मिला होगा। तो a के सारे एलिमेंट b में है तो a सबसेट b हो गया, यानी कि ऊपर वाली कंडीशन भी हो जाती है।
तो मैंने दोनों तरफ एरोस किए। इसका मतलब क्या होता है कि 1 से ट्रू 2 नंबर का भी ट्रू है और 2 से 1 नंबर की कंडीशन भी ट्रू होती है। यानी कि अगर a b एम्प्टी सेट तभी होगा a के सारे एलिमेंट b में हो। अगर a के सारे एलिमेंट b में है तो बोल सकते हैं a सबसेट है। यानी कि इधर से मैंने a भी प्रूव किया और इधर से a भी प्रूव कर दिया। तो सिर्फ डबल एरोस करते हैं। अब हम दिखाने वाले हैं 2 को यूज करके 3 को। तो 2 क्या है? तो 2 बोलता है कि a b है वो एम्प्टी सेट है। तो ये एम्प्टी सेट तभी हो सकता है कि a के सारे एलिमेंट b में हो, तभी तो डिफरेंस माइनस और माइनस कर दो तो एम्प्टी सेट होगा। यानी कि मुझे थर्ड दिखाना था कि a यूनियन b करते हो तो b होगा। तो बच्चों होगा ही ना, a के सारे एलिमेंट किसमें है? b है। तो आप जब यूनियन करोगे तो a के एलिमेंट लिखोगे और b के एलिमेंट लिखोगे, क्योंकि b के एलिमेंट में आप a के एलिमेंट लिख ही दिए होंगे, तो रिपीट तो करोगे नहीं। आपको वेन डायग्राम से समझाओ। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट b है, उसके अंदर सेट a होगा। दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? ये सेट आएगा जो b होगा। तो देख लो प्रूफ हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि a यूनियन b करने पे आपको b सेट मिलता है तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो b के अंदर ही a होगा। यानी कि b के अंदर a होगा तो ये भी प्रूव हो जाएगा a सबसेट b। a सबसेट b होता है तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होता है? एम्प्टी सेट। यानी कि रिवर्स प्रोसेस भी होता है। यानी कि डिफरेंस एम्प्टी सेट है तो a सबसेट b होगा, या a सबसेट b है तो एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरह दोनों एरोस आएंगे। क्यों? क्योंकि रिवर्स भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो 1 implies 2 हुआ, 2 implies 3 हुआ, डबल implies बोलेंगे। क्यों डबल implies बोलेंगे? दोनों तरफ से ट्रू होता है। अब हम देखते हैं 3 से लेके 4 का। तो 3 ऐसा बोलता है कि a यूनियन b करते हो तो b मिलता है। तो a यूनियन b करने पे b आपको तभी मिलेगा कि a के सारे एलिमेंट b में होंगे। a के सारे एलिमेंट b में होंगे तभी मिलेगा ना? यस। तो a के सारे एलिमेंट b में है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि दोनों के इंटरसेक्शन करने पे आपको सिर्फ सेट a मिलेगा। क्यों a ही मिलेगा? चेक करो। अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ये पूरा सेट क्या है? b है, उसके अंदर सेट a है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा? सिर्फ a आएगा। यानी कि 2 से मैंने क्या प्रूव कर दिया? 4। देख लो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, और रिवर्स पॉसिबल है। यानी कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन a सेट होता है तो a ऑटोमेटिक b का सबसेट होगा और दोनों का यूनियन क्या आएगा? b आएगा। यानी कि वो भी डबल इंप्लाइज आएगा, है ना? तो एक कंडीशन है वो डबल इंप्लाइज है, मतलब 1 से 2 जा सकते हो, 2 से 3 जा सकते हो, 3 से 4 जा सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसी तरह के मेरे पूरे चैप्टर को देखना है तो आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहां से देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।